हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो आज हम लोग क्लास 10th का कार्बन चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर के आए हैं। और ये ऑब्जेक्टिव सवाल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहला नंबर सवाल देखते हैं। तो पूछ रहा है सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है, इसमें समूह की संख्या पूछ रहा है कि कितना होता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं फटाफट से। तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की जो संख्या होती है वो आपका 18 होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी जगह आपका पूछ ले कि आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 7 होता है। और समूह का पूछेगा तो 18। समूह को हम लोग कभी कभी वर्ग के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग वर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह का लाइन बना हुआ होता है आपका। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में पूछेगा तो समूह की संख्या कितनी है, 18। वर्ग की संख्या पूछेगा तब भी 18 ही डिस्कस करेंगे। और अगर आपसे आवर्त पूछेगा तो बोलेंगे 7 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते फटाफट से दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, आइए दूसरा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं फटाफट से। जो है पूछ रहा है कि सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। यानी कि सल्फर का परमाणु जो होता है, यानी कि एस जो है, इसका जो अंतिम कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब याद रखिएगा, सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है 16। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, 2 8 यानी 10 हो गया। तो लास्ट में कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो यानी कि लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि सल्फर की 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का अगर आपसे पूछेगा, मान लीजिए, तो आप आराम से बता सकते हैं उसको इस तरह के फॉर्म में। इसका जो फॉर्मेट होता है ये होता है 2 8 8 18 18, इस तरह से लिखा जाता है ये। ठीक है, तो 2 8 लिख दिए और लास्ट में कितना है, 7 है। तो 7 ही इसका 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है। दो बोल कह रहे हैं कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। उदग्र स्तंभ का मतलब ये होता है, ये वाला लाइन जो आपको उस समय बता रहे थे, तो इसको हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, वही अगर ये वाला लाइन सब पूछता तो इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। ठीक, तो सही है, क्लियर है। ये जो उदग्र लाइन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्ग के नाम से जानते हैं। ऐसी वर्ग का संख्या कितना हम बताए थे अभी जस्ट आपको, 18 बताए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए अगला नंबर सवाल जो है 4 नंबर, पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंध है। तो नाइट्रोजन का जो दो परमाणु थे, जैसे आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2। तो नाइट्रोजन के बीच दो नाइट्रोजन लेंगे, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है वही पूछ रहा है। तो इन दोनों के बीच याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, यानी त्रिआबंध का निर्माण होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंध होता है, तो त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अपना। तो पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, यानी पहला वर्ग जो होता है, यानी टोटल वर्ग कितना है अपने पास, 18 वर्ग है टोटल। उसमें जो आपका पहला जो वर्ग है उसका जो नाम क्या है, तो क्या वो अम्लीय धातु है, क्या वो क्षारीय धातु है, क्या अक्रिय गैस है, या मिश्र धातु है। तो याद रखिएगा, प्रथम वर्ग जो होता है ना उसको क्षारीय धातु कहते हैं, याद रहेगा। यानी कि आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग है उसको हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। उसी तरह वर्ग 2 बोलता है तो उसको हम लोग क्षार मृदा धातु के नाम से जानते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो ये दो कम से कम याद रखिए। प्रथम वर्ग पूछेगा तो आप क्षारीय धातु बोलेंगे, और दूसरा अगर आपसे पूछ लेगा कि वर्ग 2 को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्षार मृदा धातु के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते फटाफट से। अगला जो सवाल है अपना, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। यानी कि आवर्त सारणी जो है उसमें शून्य समूह, शून्य जो समूह होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसको हम लोग नोबल गैस भी कहते हैं। ठीक है, नोबल गैस का नाम दिया जाता है इसको। ठीक है, या इसको हम लोग अक्रिय गैस भी बोलते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग इंग्लिश में इसको जीरो ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग जीरो ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, तो यही सब इसका नाम सब है, यानी कि जीरो ग्रुप बोल दें, नोबल गैस बोल सकते हैं, अक्रिय गैस बोल सकते हैं, सब इसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछ रहा है कि उसका कौन कौन तत्व है, तो मैं इसका तत्व सब आपको बताता हूँ, एक मिनट जरा सा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो तत्व सब होता है ना, एक लाइन से याद रखिएगा। पहला होता है हीलियम, ठीक है, लिथियम,
ठीक है। इसका तत्व सब जो होता है हीलियम और रुकिए लिथियम नहीं, एक सेकेंड, पहला होता है हीलियम, उसका होता है नियोन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, उसके बाद रेडॉन, ये सब होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये सब होता है। ये जो सातों है इसी को हम लोग शून्य समूह बोलते हैं, यानी शून्य समूह में ये सातों एलिमेंट पाया जाता है, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है। तो इसे पूछ रहा है कौन सा होगा शून्य तत्व, तो हीलियम ही होगा, ऑप्शन में यहाँ पे हीलियम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से हम लोग। अगला सवाल पूछा है मीथेन में कितने सहसंयोजक बॉन्ड बनते हैं, यानी पूछ रहा है जो मीथेन होता है उसमें कितना बॉन्ड बनता है, बॉन्ड के बारे में। तो आप जानते हैं मीथेन का फॉर्मूला जो होता है वो CH4 होता है, ठीक है। तो CH4 को अगर हम लोग लिखना, इसको अगर हम लोग इसका पहले आप बड़ा स्ट्रक्चर बना दीजिए, तो कार्बन बीच में रहेगा और कार्बन में कितना 4 बॉन्ड बनता है, तो 1 2 3 4, ये सब में आपका हाइड्रोजन लग जाएगा आकर के, इतना हो गया। तो देखिए कितना बॉन्ड बन गया, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, 2 ठो, 3 ठो, एक तो 4 ठो। तो यानी कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बनता है, तो 4 बॉन्ड बनता है इसमें, ठीक है, देख लेना। इसी तरह से कोई भी फॉर्मूला देगा आप उसको पहले उसका स्ट्रक्चर बनाइएगा और ये सब बॉन्ड सब गिनती कर लीजिएगा, ऐसे बॉन्ड सब क्या है, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, यानी कि जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्व को हम लोग किस तरह से अरेंज किए हैं। तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी जो उसको तत्वों को हम लोग परमाणु संख्या के आधार पर सजाएं। वहीं अगर आपसे मेंडलीफ के बारे में बात करेगा तो मेंडलीफ जो है वो परमाणु द्रव्यमान पे सजाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 9 नंबर सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, तो हम शुरू में ही बता चुके हैं, ठीक है ना, बहुत आसान सवाल है। वर्ग की संख्या कितनी है, 18 है। वहीं अगर आवर्त आपसे पूछ लेता तो इसकी संख्या 7 थी, ठीक है ना। चलिए आसान था, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, पहले ही बता चुके इसके बारे में। तो आज का लास्ट सवाल जो है 10 नंबर का सवाल कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात बताएं। तो आप सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मूला जाइए, इसका फॉर्मूला होता है NH3। तो देखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन क्या टो है, 1 टो है, हाइड्रोजन क्या टो है, 3 टो है, यानी कि 1:3, ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा, बस जो सिंपल था एकदम, तो ठीक है। इसी तरह फॉर्मूला लिखिए और आंसर बना लीजिए। तो आज हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए बहुत ही अच्छी तरह से। इसमें कोई डाउट रहा होगा किसी क्वेश्चन में तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है, उसका हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप अंसारी मैथ्स के साथ जुड़े रहिए। हम लोग एवरीडे ऑब्जेक्टिव्स लाने की कोशिश करेंगे क्लास 10th के लिए। और कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप हमें हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।